કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં. ધોરણ 6 વિષય હિન્દીમાં આગળના વિડીયોમાં આપણે અભ્યાસ કર્યો પાઠ 8 રાજા કા કિસ્સા વિશે સમજૂતી મેળવી. બીજા વિડીયોની અંદર આપણે અભ્યાસ વિશેની સમજૂતી મેળવી. હવે આપણે આજના વિડીયોમાં અભ્યાસ કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાયના કેટલાક પ્રશ્નો વિશેની. બરાબર, તો આપણે જોઈએ અહીં પ્રશ્ન નંબર 1. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो इसका जवाब है राजा भोज भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुँचे. वहाँ उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है. दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री यानी कि पत्नी हल खींच रही है. राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? तो जवाब है राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? आगे, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? तो इसका जवाब इस प्रकार है कि किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था. दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था. खेत की जुताई करना ज़रूरी था, क्योंकि जुताई न होती तो बोवाई कैसे होती, और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता. किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी. राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? तो किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया. इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई. लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई. खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे. बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूं उगे थे. किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? तो इसका जवाब है किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है. इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया. किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार की? तो इसका जवाब है किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है, इसलिए आप इनका स्वीकार कर लें. अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए. राजा भोज को किसान का यह सुझाव पसंद आया, इसलिए उन्होंने किसान की प्रार्थना पर मोतियों का स्वीकार किया. राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वह हल चला रहा था. राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद करके उनकी बात सुने. तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता. यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके साथ चलते चलते कहे. इस प्रकार अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए.
प्रश्न नंबर 2, राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो राजा भोज धारावी नगरी के राजा थे। वे विद्या प्रेमी थे। विद्वानों और गुणीजनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे अपने राज्य में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। तीसरा प्रश्न, सही जोड़ मिलाई। विद्यार्थी मित्रों, અહીં મુહાવરે અને તેનો અર્થ આપેલો છે। તો આપણે શું કરવાનું છે? સામસામે સાચા જવાબ મેળવવાના છે। તો અહીં આપણે જોઈએ, पहला है आँख खुलना, એટલે કે सही बात का ज्ञान होना। आँख लगना, एकदम से सो जाना। आँख चुराना, सही बात से टल जाना। आँख दिखाना, क्रोध करना। आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। आँखों में चमक आना, प्रसन्न होना। उपर्युक्त प्रश्न नंबर 4, उपर्युक्त मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो અહીં આપણે જે આ સામસામે અર્થના જોડકા જોડ્યા, મુહાવરા એટલે કે રૂઢિપ્રયોગ અને તેમનો અર્થ, તો તેનું હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 4ની અંદર શું કરવાનું છે? તેના વાક્યો બનાવવાના છે। તો આપણે જોઈએ કે પહેલું હતું આંખ ખુલના। તો વાક્ય છે, व्यवसाय में नुकसान होते ही सेठ जी की आंख खुल गई। आंख लगना, बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। आंख चुराना, कुछ कारण जरूर है इसलिए वह मुझसे आंख चुरा रहा है। आंख दिखाना, ज़रा से गलती होने पर भी आप मुझे आंखें दिखाने लगे। आंखों का तारा होना, उदय अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आंखों में चमक आना, प्रिय मित्र को देखते ही साहिल की आंखों में चमक आ गई। तो અહીં આપણે આ પ્રશ્ન નંબર 4ની અંદર દરેક મુહાવરા, દરેક રૂઢિપ્રયોગના આપણે આ પ્રમાણે વાક્યો બનાવવાના છે। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्द विशेषण है, उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। અહીં આપણને કેટલાક વિશેષણો આપેલા છે, તેનું શું કરવાનું છે? વાક્યમાં રૂપાંતર કરવાનું છે। 1, किसान के पास एक बैल था। प्रजावत्सल, आदर्श राजा प्रजावत्सल होता है। बड़ा, रोमिल साहिल का बड़ा भाई है। होनहार, सचमुच तुम होनहार लड़के हो। मीठा, कोयल का स्वर बहुत मीठा होता है। मेहनती, भारत के किसान मेहनती है। આપણને નીચે એક ઉદાહરણ પણ આપેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે કિસાન કે પાસ એક ही बैल था। અહીં જે આપણને એક આપ્યું છે એનું વાક્ય આપણને ઉદાહરણ સ્વરૂપે આપેલું છે। એ પ્રમાણે આપણે બાકીના જે વિશેષણો છે તેના વાક્યો બનાવ્યા। હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। तो અહીં આપણને એક ચિત્ર આપેલું છે, એ ચિત્રનું આપણે શું કરવાનું છે? વર્ણન કરવાનું છે અને તે વર્ણન આપણે નોટબુકની અંદર લખવાનું છે। તો સૌપ્રથમ આપણે આ ચિત્રની અંદર શું જોઈ શકીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો અહીં આપણને આકાશમાં કેટલાક વાદળા દેખાય છે, પક્ષીઓ ઉડી રહ્યા છે, કેટલાક પાકા મકાનો છે, કેટલાક કાચા મકાનો પણ છે।
એક મંદિર છે, મંદિરની ઉપર ધજા ફરકી રહી છે, બરાબર. એક ખુલ્લા ખેતરોની અંદર પાક લહેરાઈ રહ્યો છે. એક ખેડૂત આપણે ખેતરની અંદર જોઈ શકીએ છીએ. ગામની બહાર એક કૂવો આવેલો છે. કૂવાની નજીક એક ગાય ઊભી રહી છે અને આ બે બાળકો શાળામાં જઈ રહ્યા હોય તેવું આપણને લાગી રહ્યું છે, बराबर. तो आ चित्रનું આપણે આ પ્રમાણે વર્ણન કરવાનું છે कि इस चित्र में एक समृद्ध गांव का दृश्य है. गांव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण घर है. गांव में एक मंदिर है. इसके शिखर पर ध्वजा फहर रही है. गांव के बाहर एक पक्का कुआं है. कुएं से कुछ दूर एक गाय और बैल खड़ा है. गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है. एक लड़का और लड़की गांव में जा रहे हैं. चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत है. एक खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही है. पौधों पर बलिया है. खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथों में हंसिया है. खेत में धान के पौधे हैं. खेतों के आसपास पेड़ लगे हुए हैं. इस प्रकार चित्र में दिखाया गया गांव सचमुच सुंदर है. प्रश्न नंबर 7 अ. निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. तो અહીં આપણને એક ફકરો આપે છે તેનું આપણે ગુજરાતી ભાષામાં તેનો अनुवाद करवानो છે कि राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा. तो राजा भोजे रथ रोक्यो અને ખેડૂતની પાસે જઈને કહ્યું, ભલે આદમી, ભલા માણસ, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? तू आ शू अत्याचार करी रह्यो छे? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? अरे क्या स्त्री ने शू हल में जोतराती हशे? तो आ प्रमाणे आपणे અહીં આપેલા ફકરાનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર એટલે કે અનુવાદ કરવાનો છે. ब. बक्से में जो शब्द कार्ड है उनको शब्दकोश के क्रम में लिखिए. અહીં આપણને એક બોક્સ આપે છે શબ્દ કાર્ડ, જેમાં કેટલાક શબ્દો આપેલા છે તેને શબ્દકોશમાં એટલે કે કક્કાવારીના ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. કે ફસલ, बैल, किसान, खेत, प्रजा, स्त्री, राजा, प्रसन्न. આ શબ્દોને શું કરવાનું છે? આપણે કક્કાવારીના ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. તો આપણે એ પ્રમાણે ગોઠવીશું કે પહેલો શબ્દ શું આવશે? કસે કિસાન, ખસે ખેત, પસે પ્રજા, પસે પ્રસન્ન, ફસે फसल, बसे बैल, रसे राजा और ससे स्त्री. इस प्रकार आप हम शब्दकोश में शब्दों को लिखेंगे. योग्यता विस्तार. पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़िए. जो कहानी सबसे अच्छी लगे उसे अपनी कक्षा में सुनाइए. तो विद्यार्थी मित्रों, पंचतंत्रनी जे वार्ताओं छे, जे प्राणी कथाओं छे, राजा राणीओनी वार्ताओं छे, तेमांथी तमने जे सारी लागती होय एवी एक वार्ता कहानी हिंदी में अहीं आपणे खाली एम कीधुं छे कि अपनी कक्षा में सुनाइए, पण आपणे कक्षामां आपणे क्लासमां संभळाववानी नथी. आपणे शुं करीशुं? आ एक वार्ता अपनी नोटबुकनी अंदर लखवानो प्रयत्न करीशुं. बराबर. हमारे शरीर के अंगों से संबंधित कई तमाम मुहावरे हैं. पाठ्यपुस्तक या पुस्तकालय की किताबों में से अन्य मुहावरे ढूंढकर उनकी सूची बनाइए.
તો આપણા શરીરના અંગો કેવા? આંખ, કાન, નાક, દાંત, ગલા, हाथ, घुटना, पैर, माथा, पेट, बाल, सिर, पीठ, कमर आदि जो अंग है उनके द्वारा कुछ मुहावरे એટલે કે કેટલાક રૂઢિના પ્રયોગો પ્રચલિત છે તે આપણે સૂચિ બનાવવાની છે. બરાબર. તો હું અહીં તમને ઉદાહરણ સ્વરૂપે 2-3 સમજાવું છું. એના આધારે તમે બીજા બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશો. કે આપણે શરીરના અંગોમાંથી પહેલું અંગ લઈશું કાન. तो कान से मुहावरा बनता है कान देना, कान लगाना, कान कतराना. आँख से आँख आना, आँख जाना, आँख लगाना, आँखों का प्यारा होना, आँख लगाना, आँख चुराना, आँख दिखाना. ठीक है. आगे है दांत. तो दांत दिखाना, दांत पीसना. हाथ, हाथ से हाथ आना, हाथ लगना, हाथ जोड़ना. पैर, पैर से पैर जमना, पैर तोड़कर बैठना. माथा, माथा से माथा ठनकना, माथा टेकना. अंगूठा, अंगूठा दिखाना, अंगूठा चूमना. पेट, पेट से पेट काटना. बाल, बाल से बाल बाल बचना. सिर, सिर से होता है सिर पिटना, सिर झुकाना. इस तरह शरीर के जो अंग है उससे हम मुहावरे बना सकते हैं. शब्दकोश का उपयोग करके नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले शब्द लिखिए. तो અહીં આપણને કેટલાક વર્ણો એટલે કે મૂળાક્ષરો આપેલા છે તેનાથી બનતા શબ્દો આપણે લખવાના છે. તો ત से तंबू, तट, तत्काल. न से नकल, नक्षत्र, नगर. भ से भलाई, भरण, भवन. श से षट, षष्ठी, षोडश. प्र से प्रकाश, प्रणव, प्रणाम, प्रसन्न. त्र से त्राण, त्रय, त्राटक. घ्न से ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञानोदधि. क्षत से क्षत्रिय, क्षति और क्षण. आगे अपने गांव के खेतों में क्या क्या उत्पन्न हुआ और उसे बेचने की व्यवस्था कहाँ है, चर्चा कीजिए. तो તમારા ગામની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો કયા પાક ઉત્પન્ન થાય છે અને તેના વેચવા માટે કઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે તેની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. तो આપણે જોઈશું कि हमारे गांव में गेहूँ, चना और सरसों की पैदावार विपुल मात्रा में होती है. किसान अपने उपयोग के लिए इनकी कुछ मात्रा रखकर बाकी उत्पादन बेच देते हैं. એટલે કે જે જરૂરી છે તેટલું સંગ્રહ કરે છે અને બીજું વેચી દે છે. અહીં અલગ અલગ 4 મિત્રો આ ટોપિક ઉપર આ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કરી રહ્યા છે તે આપણે જોઈએ. कि करण, इस बार तो हमारे खेतों में सचमुच सोना बरसा है. इतना अनाज तो अपने यहाँ मैंने कभी नहीं देखा. बलवीर, हमारे खेत में भी इतना चना हुआ कि घर में रखने की जगह नहीं मिली. सूरज, अरे भाई, तो यह सारा अनाज घर में थोड़े ही रखा जाएगा, इसे बाजार में बेच दिया जाएगा. करण, अनाज की मंडी हमारे गांव से कुछ दूरी पर है. हम गेहूं के बोरे एक ट्रक में भरकर ले जाएंगे. बलवीर, हाँ, खेती का यही तो फायदा है. खेती किसानों को धन देती है और किसान देश को अनाज देते हैं. तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે આ પાઠ 8 રાજા કા હિસ્સા વિશે સમજૂતી મેળવી. આ પાઠમાં મુખ્ય આપણે શું સમજ્યા કે ખેડૂત અને તેની ખેતી વિશે. કે એક ખેડૂત પોતાના કામ અને લગન પ્રત્યે કેટલો વફાદાર હોય છે અને રાજા પ્રજામાં કેટલો પ્રજાવત્સલ એટલે કે પ્રજાની ખુશી માટે કંઈ પણ કરવા માટે તૈયાર હોય છે. તેણે રાજા ભોજી શું કર્યું? ખેડૂતની જે ફસલ, જે પાક હતો, ખેતર ખેડવા માટે બળદની જગ્યાએ હળમાં એ જાતે જોડાઈ ગયા. એમ અહીં આ પાઠની અંદર રાજા ભોજનું
ઉચ્ચ રાજા હોવાનું આપણને શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ પૂરું પાડવામાં આવેલું છે. બરાબર. તો અહીં સમજાવેલ શબ્દોના અર્થ, અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય બધું જ તમારે તમારી નોટબુકની અંદર લખવાનું રહેશે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, થેન્ક યુ.